गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10+2 में 33 एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 33 एग्जाम्पल 33। सो दैट द बाइनरी ऑपरेशन V R क्रॉस R टू R गिवन बाय दिस, ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी का जो एलिमेंट है इसका मीनिंग है फर्स्ट मेंबर बिलोंग टू आर, सेकंड मेंबर बिलोंग टू आर। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसको आप V से कंपोज करेंगे तो इसका मीनिंग है हमें मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ऑफ ए बी। ए और बी में जो मैक्सिमम है वो आपने नंबर जो है इसका आंसर लेना है। तो हमने शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि आप ए और बी रियल नंबर लेंगे, ए बी बिलोंग टू आर, और ये रियल नंबर, इनमें जो मैक्सिमम नंबर आए वो भी रियल नंबर होगा। तो वी नो दैट मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो रियल नंबर। वैसे आप एग्जाम्पल देख लो, सपोज करते हैं ये 3 है, ये 4 है। 3 और 4 का आंसर 4 आ जाएगा, 4 मैक्सिमम है तो 4 भी रियल नंबर है। यहां ये जो है इनमें मैक्सिमम होगा तो वो आंसर आता है कि वो रियल नंबर है तो रियल नंबर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और रियल नंबर है तो आर का बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि V इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ये V जो है बाइनरी ऑपरेशन है। और सेकंड पार्ट आप देखोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे, ये भी R क्रॉस R टू R एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें क्या है, मिनिमम लेना है कि ए बी को कंपोज करें आप तो मिनिमम ऑफ ए बी लेना है, मिनिमम ऑफ ए बी। इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें लेनी है, ठीक है। तो मिनिमम जो है ए और बी में आप क्लियर देख सकते हैं कि आप दो रियल नंबर लेके चले हैं तो दोनों में जो मिनिमम वैल्यू वो आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 2 और 3, 2 और 3 का मिनिमम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 और 3 दोनों आर से बिलोंग करे हैं तो 2 भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है इनमें से आनी है, इनमें जो मिनिमम वही आनी है। तो यहां रियल नंबर है तो ये भी क्या रहेगी, रियल नंबर रहेगी। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ये भी आर पे क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े इजीली जो है आप कर सकते हैं। अब इसका क्या है कि हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए जैसे मान लो कंपोजिशन टेबल बोलते हैं इसको हम, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। ये कंपोजिशन टेबल क्या होती है कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो आर क्रॉस आर के होंगे, जो सेट के होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट का हम एक दूसरे के साथ जो है ऑर्डर्ड पेयर लेके देखते हैं, कंपोज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से, और वी गेट न्यू एलिमेंट। तो न्यू एलिमेंट जो है इसी सेट का आता है नहीं आता। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं सेट लेता हूं, ए सेट ले लिया, मान सपोज करता हूं 1 2 3 एलिमेंट। तो कंपोजिशन टेबल ऐसे बनती है, इसको ऐसे लीजिए और ये हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकल। यहां पे सपोज करता हूं मैं कि ये मैंने ऑपरेशन ले ली मैक्सिमम वाला। तो अब ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, अभी आर नहीं है सेट, ए ले लिया 1 2 3, तो 1 2 3 और यहां 1 2 3। तो आप इसकी टेबल ऐसे बनाना चाहे जैसे बना लें, 1 2 1 2। अब देखिए V का मीनिंग क्या है कि 2 एलिमेंट्स हम कंपोज करेंगे तो मैक्सिमम लेना है। तो 1 और 1 का मैक्सिमम 1 ही आएगा, 1 और 2 का मैक्सिमम 2 आएगा, 1 और 3 का मैक्सिमम 3 आएगा, 2 और 1 का 2 आएगा, 2 और 2 का मैक्सिमम 2, 2 और 3 का 3, 3 और 1 का 3, 3 और 2 का 3, 3 का 3। अब मैंने क्या किया है एक्चुअल में, जो A क्रॉस A, यहां पे यदि मान लो बाइनरी ऑपरेशन में ये लेके A क्रॉस A टू A करता हूं तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट आएंगे। यदि आप A क्रॉस A फाइंड आउट करें ऑर्डर्ड पेयर में 9 एलिमेंट आएंगे।
वो 9 के 9 एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में आएंगे, उनको हम इस बाइनरी ऑपरेशन से कंपोज करते हैं, तो नए एलिमेंट ये अंदर वाले आएंगे 9 एलिमेंट्स। देखो 1 और 1, इसका अर्थ ये है, हमने जो टेबल बनाई है इसका अर्थ ये है कि जैसे पहला 1 और 1 को कंपोज किया हमने, 1 और 1 को कंपोज किया तो 1 आ गया, फिर 1 और 2 को कंपोज किया 2 आ गए। तो ऐसे A क्रॉस A के जो 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, उनको हम कंपोज कर रहे हैं V से, और V क्या है, इन दोनों में से मैक्सिमम लेना है। V क्या है, इन दोनों में से मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ऑफ A एंड B। और जो मैक्सिमम एलिमेंट्स आए तो वो भी सारा A का ही आए। देखो आप, ये तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स, अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी A के बिलोंग करते हैं। तो ये आप एरो डायग्राम से ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये फंक्शन है। फंक्शन में आप क्या करोगे कि A क्रॉस A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशन होगा जो है A के एलिमेंट के साथ, सबका रिलेशन बढ़ेगा, सबका रिलेशन बढ़ेगा, और एक एलिमेंट का एक ही रिलेशन होगा, यूनिक रिलेशन होगा। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये फंक्शंस की डेफिनेशन को फॉलो करती है। तो देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन इज आल्सो ए फंक्शन। ये कई बार कंपोजिशन टेबल हम यूज करते हैं कि ये प्रूव करने के लिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, कोई एलिमेंट छूट ना जाए। अब इसमें 9 के 9 एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस A में, इसमें 9 के 9 एलिमेंट डिस्कस होंगे कि जो है इनका इनके साथ 9 ऑर्डर पेयर आएंगे, 9 के 9 एलिमेंट्स से इस कंपोजिशन टेबल में कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं। अब मैं जो बात करता हूं नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखिए अब डेफिनेशन हमारे पास आगे है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम करेंगे। कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है? A binary operation star on the set X. Binary operation star on the set X. X set के ऊपर हमने डिफाइन किए बाइनरी ऑपरेशन। is said to be commutative या is called commutative. Is called commutative if A star B equal to B star A for all या for every AB belong to X। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इस X की कोई भी दो मेंबर लें, you take any two arbitrary element of X, A star B is always equal to B star A। ये सब हमेशा इक्वल आए तो हम कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इज ए कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप एग्जांपल से यदि आप देखें ध्यान से, तो एग्जांपल लेता हूं इसका मैं। एग्जांपल क्या है, यहां पे z मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है जो है एग्जांपल कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस z क्रॉस z टू z, और यू नो दैट z इज सेट ऑफ इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These are set of integers. यहां बाइनरी ऑपरेशन मैंने प्लस लिए, यहां बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी है, गिवन बाइनरी ऑपरेशन z ये है। तो कॉम्यूटेटिविटी की बात करें तो आप कोई भी दो जो है यहां पे इंटीजर लीजिए, आप यू टेक एनी टू इंटीजर, एक उसमें ऐड करिए। देखो 2 + 3 5 और 3 + 2 also 5, 0 + 1 1, 1 + 0 1। तो आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं कि यहां पे आपको क्या मिलेगा क्लियरली, ए बी बिलोंग टू जेड, तो A + B इज ऑल्सो B + A, हमेशा इक्वल आएगा। इक्वल आएगा तो हम कह देंगे कि प्लस इज कॉम्यूटेटिव, जो है Z इज कॉम्यूटेटिव, प्लस Z इज कॉम्यूटेटिव ऑन एडिशन। एडिशन पे कॉम्यूटेटिव है, मतलब जो हमारा Z है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये कॉम्यूटेटिव है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, एडिशन पे कॉम्यूटेटिव है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट X इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव इफ
ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस का आपने ये करना है। इसके बाद आता है सेकंड जो है एसोसिएटिव। इसके एग्जांपल हम और भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी होती है ये लोअर क्लास में भी आप पढ़ते हैं। वहां सेट्स जो है, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये ऑलरेडी आप इन चीजों पे पढ़ चुके हैं आप। अब इसके बाद आता है हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है डेफिनेशंस, वो एसोसिएटिविटी की है। एसोसिएटिविटी में क्या होता है? ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स is called associative. If A star B star C equal to A star B star C for every A B C belong to X, जिस सेट के ऊपर डिफाइन। एसोसिएटिव जो है वो 3 में होती है। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज जो है कॉल्ड एसोसिएटिव इफ दिस इक्वल टू दिस। ये हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये जो है हमारे पास होती है एसोसिएटिविटी 3 एलिमेंट्स में होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 एलिमेंट्स के लिए होती है। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि इसका मीनिंग क्या, लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले बी स्टार सी ये कंपोज करेंगे आप, एक एलिमेंट हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ कंपोज करेंगे, लेफ्ट आ जाएगी। राइट में ए स्टार बी पहले कंपोज करेंगे, बाद में सी के साथ कंपोज करेंगे। और इसको हम जेड नहीं वही लिखते हैं जैसे प्लस इज कॉम्यूटेटिव ऑन जेड, ऑन जेड। ये उल्टा लिख दिया, रिवर्स लिख दिया। अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये आना चाहिए कि प्लस इज कॉम्यूटेटिव ऑन जेड। जेड के ऊपर कॉम्यूटेटिव है, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर कॉम्यूटेटिव। यदि मैं इसी में एसोसिएटिविटी चेक करता हूं इसी में, तो आप कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, यू टेक एनी 3 एलिमेंट्स और स्टार की जगह प्लस लेंगे, स्टार की जगह प्लस। तो यहां पे बी प्लस सी ऐड करेंगे, फिर ए करेंगे, और यहां पे ए प्लस बी बाद में सी ऐड करेंगे, तो वैसा इक्वल आएगा। तो इसमें एसोसिएटिव में क्या होगा कि लेट यू टेक एनी 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू जेड। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, ए की वैल्यू मान लो 1 ले ली, बी की 2, सी की 3, ऐसे वैल्यू लेके, और आप ये करोगे कि ए जो है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। प्लस एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले बी प्लस सी ऐड करें देन ए, लेफ्ट आ जाएगी। पहले ए प्लस बी ऐड करें देन सी, राइट आ जाएगी। तो आप देखोगे दे आर ऑलवेज इक्वल, दे आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल आएगी। तो हम यहां कहेंगे देयरफॉर प्लस इज एसोसिएटिव ऑन जेड, जेड पे एसोसिएटिव। लेकिन ये ध्यान रखना आप कि जैसे जैसे बाइनरी ऑपरेशन भी चेंज होगी, ये वाली भी चेंज होगी और सेट भी चेंज होगा। बाइनरी ऑपरेशन और सेट हर क्वेश्चन में बदलती रहेंगी, तो वहां पे जो है ये प्रॉपर्टी बदलती रहती है। कई बार कॉम्यूटेटिव होगी बाइनरी ऑपरेशन, कई बार कॉम्यूटेटिव नहीं होगी बाइनरी ऑपरेशन। तो ये दोनों ऐसा चलता रहेगा। तो इसमें आपने थोड़ा सोचना है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या सिस्टम चल रहा है हमारा। नाउ वी टेक जो है एग्जाम्पल 34 एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल 34 में क्या है, सो दैट प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन आर क्रॉस आर। तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। यहां पे हमने बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, चेक नहीं करनी, बाइनरी ऑपरेशन गिवन है प्लस, और यहां पे मल्टीप्लाई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है क्रॉस आर टू आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो हमने शो करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है। तो आप क्या करोगे यहां पे दोनों पार्ट्स के लिए कि हम 2 मेंबर आर के लेके चलेंगे, यू टेक एनी एलिमेंट 2 मेंबर्स ऑफ आर। तो वी नो दैट कि ए प्लस बी इज ऑलवेज बी प्लस ए। आप कोई भी आर का मेंबर लीजिए, 2 ए प्लस बी एड करिए, बी प्लस ए एड करिए, वैसे इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई नहीं होता, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। वैसे भी आप रियलाइज कर सकते हैं यार, आप बिल्कुल लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं सिखा रहा आपको।
तो ये हमेशा इक्वल होगा और ये भी हमेशा इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्लस और मल्टीप्लीकेशन जो है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, दीज आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर है। बाइनरी ऑपरेशन सॉरी कॉम्यूटेटिव, प्लस एंड मल्टीप्लाई आर, प्लस कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव की बात चल रही है। बाइनरी ऑपरेशन तो गिवन थी आपको, ये कॉम्यूटेटिव ला लिखे मैंने, तो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर ये लिखोगे आप। और इसी का जो सेकंड पार्ट है, बट माइनस जो माइनस है आर क्रॉस आर और डिवीजन आर क्रॉस आर टू आर, दीज आर नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो इसमें आप क्या करो, एग्जाम्पल लेना आपने, जैसे ऊपर वाले के लिए एग्जाम्पल क्या ले लोगे आप, जैसे 1 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1। माइनस बाइनरी ऑपरेशन है, आप दो रियल नंबर लेंगे, आपने 1 और 2 रियल नंबर ले लिए, 1 और 2 रियल नंबर, तो आप ए में से बी माइनस करेंगे, माइनस 1 आएगा, और बी में से ए माइनस और प्लस 1 आएगा। दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं, तो एग्जाम्पल आपके पास कि दिस इज माइनस नॉट ए कॉम्यूटेटिव। और डिवीजन का भी ऐसे ही करोगे आप कि 1 डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, और 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा। दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो आपके पास एग्जाम्पल है कि एक भी एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है जो आप देख रहे हैं, तो हम कहेंगे एग्जाम्पल्स दे दिया आपने, देयरफॉर माइनस एंड डिवीजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर जो है द सेट आर, नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन आर या ऑन आर, ये लिख सकते हैं आप कि जहां पे है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रूव करेंगे, जहां पे नहीं है तो आप एक न्यूमेरिकल में एग्जांपल दे देंगे, जैसे हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास कि एसोसिएटिव की बात करते हैं। देखिए एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स होते हैं, आप बिल्कुल लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं 7th 8th से प्रॉपर्टीज। तो एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट्स जो है हम लेते हैं, यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है 3 एलिमेंट्स के लिए, और इसमें पहले और बाद का ही अंतर होता है कि पहले ये कंपोज करेंगे, इसके बाद एक एलिमेंट बन जाएगा, ये इसको ए के साथ कंपोज करेंगे, फिर ये कंपोज करेंगे, फिर ए के साथ सी के साथ कंपोज करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 36 ले लेते हैं। 36 एग्जांपल 36 में देखिए, सो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, और डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर प्लस या आर स्टार। बता रखे आर स्टार जो है नॉन जीरो, जैसे बार बार मैं कहता हूं कि नॉन जीरो जो है वो नंबर है आर स्टार, जहां पे डिवीजन है तो वहां आर स्टार लिख दिया उसने। तो इसका मीनिंग क्या है कि आर जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। जहां पे डिवीजन की बात आएगी, डिवीजन में क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो उसको बार बार वो लिख रहा है। जहां डिवीजन की बात आएगी तो सोचना भी आप। अब इसमें जो एसोसिएटिविटी की बात करता हूं, प्लस जो है मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई तो एसोसिएटिव है। तो इसके लिए तो सिंपल आपने क्या है कि 3 एलिमेंट्स लेने हैं, ए बी सी बिलोंग टू आर। तो वी नो दैट कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमेशा इक्वल होगा, दिस आर ऑलवेज इक्वल। आप ए बी सी 3 रियल नंबर लेके चेक कर सकते हैं आप किसी भी 3 नंबर के लिए, लेफ्ट इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू राइट, एंड ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ये जो है एडिशन के लिए एसोसिएटिविटी लॉ है, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो नीचे लिख देंगे आप कि मल्टीप्लाई प्लस एंड मल्टीप्लाई, दीज आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, या अंडर की बजाय ऑन ही लिखो आप, ऑन आर, आर पे बाइनरी ऑपरेशन है।
और अब हम दूसरा जो है सेकंड करते हैं। सेकंड में माइनस, अब ये कह रहा है कि माइनस जो है माइनस आर क्रॉस आर टू आर, और डिवीजन आर जो है प्लस या स्टार क्रॉस आर स्टार टू आर स्टार। ये नहीं है, इसके लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखो टेक ऐसे एग्जाम्पल ले लेंगे आप, टेक A is 1, B is 2, C is 3। तो आप इसमें देखो ये वाली चीज निकालता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ये निकालोगे तो क्या है, A1 है -2 है -3, स्टार की जगह माइनस लेंगे, स्टार की जगह क्या लेंगे माइनस। तो अब क्या आएगा, A -1 2 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल हम चेक करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल देखते हैं कि इक्वल आता है नहीं आता। तो ये पहले पता नहीं लगेगा आपको, चेक करने के बाद ही पता लगेगा। तो अब वहां पे आप ध्यान से देखें कि राइट हैंड साइड देखोगे तो ये है A माइनस बी, जो है A माइनस बी और स्टार माइनस सी, ये आ जाएगा। ये लगा दीजिए, A B C की वैल्यू पुट करके स्टार की जगह माइनस लिख दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -3, तो -1। तो आप क्लियर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है। तो आपके पास एक एग्जांपल भी ABC के लिए ऐसा मिल जाता है आपको, ABC के लिए कि दे आर नॉट इक्वल, तो हम कहेंगे कि माइनस इज नॉट ए बाइनरी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। और डिवीजन के लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही पैटर्न यही रहेगा। ABC मान लो, इसी के लिए चेक करता हूं मैं, इसी के लिए चेक करता हूं डिवीजन के लिए। तो ऐसे करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3। तो पहले ये सोल्व होगा, 1 डिवाइड 2/3 आ जाएगा, 2/3। अब इसको आपको पता है कि मल्टीप्लाई में चेंज किए 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और अब राइट हैंड साइड लेंगे आप, राइट के लिए लेंगे, राइट के लिए क्या लेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 3। तो पहले ये डिवाइड होगा, इसको 1/2 लिखेंगे डिवाइड बाई 3। और इसको पता है आपको कि 1/2 सेम, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/6। और आप क्लियरली सी दैट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये है कि माइनस और डिवीजन जो है वो आर पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो नहीं है तो आप एक न्यूमेरिकल में एग्जांपल देंगे जैसे मैं दे रहा हूं, और यदि है एसोसिएटिव है कॉम्यूटेटिव है तो आप जो है ABC एल्जेब्रिक के अंदर जो है प्रूव करेंगे और विद रीजन आप लिखेंगे, ऐसे आपने करना है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये भी आपको मैं बता देता हूं कि यदि आपके पास मोर देन 2 टर्म्स हैं, 2 से ज्यादा है, और ब्रैकेट नहीं लगाते, आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो मीनिंगलेस है। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखना है आप, क्योंकि एसोसिएटिविटी जो है वो ब्रैकेट से ही पहचान है। एसोसिएटिव का मीनिंग ये है कि पहले ये कंपोज करें, देन फिर इसके साथ ये, पहले ये करें और बाद में ये, पहले और बाद का ही अंतर है। और उसमें वैल्यू कई बार क्या है डिफरेंट आ जाती है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि पहले और बाद का ही डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आता। तो ये है एम्बिग्यूसियस का मीनिंग होता है कि मीनिंगलेस है। यदि आपने ब्रैकेट यूज नहीं की एसोसिएटिविटी के अंदर तो आपका जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका फिर जो है सिस्टम नहीं बढ़ेगा। यहां तक आप करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।